नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मां की भक्ति में लीन चमगादड़ रोजाना आरती में होते हैं शामिल। यूपी के जनपद हमीरपुर सहित देश भर में नवरात्रि का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में भक्तजन अलग अलग तरीकों से मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के प्राचीन मां चौरा देवी मंदिर से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जो चर्चा का विषय बन गई है। आरती में शामिल होते हैं चमगादड़। मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन बरगद के वृक्ष पर हजारों की संख्या में चमगादड़ बसेरा बनाए हुए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जब शाम को आरती शुरू होती है और मंदिर में घंटा घड़ियाल बजते हैं तो यह चमगादड़ उड़ने लगते हैं। मान्यता है कि यह पास की नदी में स्नान करने के बाद लौटकर मां चौरा देवी की आरती में शामिल होते हैं और उसके बाद वापस उसी बरगद के पेड़ पर लौट जाते हैं। हमीरपुर मुख्यालय में स्थित यह मंदिर हजारों साल पुराना बताया जाता है। भक्तों का मानना है कि यहाँ मां से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर के पीछे स्थित बरगद के पेड़ पर ही चमगादड़ रहते हैं, जबकि परिसर में अन्य पेड़ भी मौजूद हैं, लेकिन उन पर कभी चमगादड़ नहीं देखे गए। लोक मान्यताओं के अनुसार मंदिर की स्थापना से पहले मां चौरा देवी की मूर्ति की रक्षा एक तक्षक नाग करता था। उन्होंने इस स्थान का चौरा देवी के नाम से प्रचलित कर दिया। उसके बाद में जिस समय आरती होती है तो यहाँ आज भी हजारों चमगादड़ इस बरगद के पेड़ में लटके हुए हैं। दिन में देखा जाए तो बिल्कुल अब कबूतर की तरह नीचे को लटके हुए हैं। और वहाँ इस समय जब शाम की ढलती है तो यहाँ से कलरव करते हुए यमुना के में जाते हैं, पूजते हैं। वहाँ से जो भी अपना कलोल करते हुए आके और फिर यहाँ पे जिस समय आरती हम करते हैं उस समय यहाँ पे चमगादड़ों की छटाक दिखाई दी, जैसे काले बादलों की तरह घूम के प्रहार करते हैं। और यही मैया की ये महिमा है और महत्व है। आज भी यहाँ से सागर से, दमोह से, दिल्ली की तरफ से हर जगह से आते हैं। कोई शारदा मैया के नाम से कहता है, कोई चौरा मैया के नाम कहते हैं। चमगादड़ जब से हमने देखा है और सुना है तब से चमगादड़ रहे हैं और आज भी हैं। कितने भी मरे लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ा है। उनकी उत्पत्ति पुनः ऐसे ही होती जाती है। सफाई करवाई गई, करीब वृक्ष को किया गया तो जो पीपल के पास की घास हटाई गई तो उसमें खोए जैसी दिखी, यानी जैसे खंडक हो जाता है वृक्ष में, तो उस खंडक की तौर में दिखा। उसमें एक कोई विशेष बड़ा नहीं, जिसे हम आप काले सर्प के रूप में जानते हैं, नाग देवता। तो उसमें नाग देवता विराजमान थे। तो उनके डर से भय से कोई नज़दीक जाता नहीं था। दूर से इनको नमन करते थे। दूर से ये था कि कोई शक्ति है, नाग उसकी रक्षा में है। तो दूर से लोग नमन करते थे। वहाँ साफ सफाई हो गई धीरे धीरे। मतलब आपने किसी से कहा, किसी ने किससे कहा, प्रचलन धीरे धीरे बढ़ गया। तो लोग बाग आके दूर से पूजा करने लगे। कुछ ऐसे उसमें कड़े दिल के थे कि वो सोचते थे कि ये कोई नाग भी देवता है और देवता कभी किसी का नुकसान करता नहीं है। तो वो नज़दीक जाके पूजा करने लगते थे। तो नाग न किसी को आज तक उसने व्यवधान पहुंचाया, न किसी को काटा उसने। एक कुशवाहा महिला थी, आज भी वो बनी हुई है। तो कोई प्रकाश व्यवस्था भी नहीं थी, कोई घड़ी की व्यवस्था नहीं थी। तो कभी कभार उस समय में आ जाती थी। उसके पैरों में, हाथों में कई जगह पड़ चुके हैं वो, लेकिन किसी की क्षति नहीं उन्होंने की आज तक। तो धीरे धीरे करके इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।